अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है जो हमें मंजिल तक पहुंचाता है, नए दरवाजों की तरफ लेकर जाता है, हमारे सपनों को बदलने का जरिया बनता है। इम्तिहान तालिब इल्मों की जिंदगी का एक अहम पार्ट है। ये एक ऐसा सफर है जिसकी तरफ हर स्टूडेंट को जरूर जाना पड़ता है। इस सफर में मुश्किलात भी आती हैं, आंसू भी होते हैं और कुछ हसरतें और ख्वाहिशें भी साथ होती हैं। इस सफर पर निकलने से पहले की रात आपको क्या करना है ताकि आप कामयाबी से और आसानी से अपनी मंजिल को पा लें। इस वीडियो में हम मिलकर उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो हमें मंजिल तक पहुंचाएंगी, और इसके अलावा मैं आपको कुछ दूंगी टिप्स और ट्रिक्स। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। स्लीपिंग टाइम। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर से पहली वाली रात कोशिश करें कि जल्दी सो जाएं। अपनी नींद पूरी करके अगली सुबह फ्रेश होकर उठें। प्लान बना लें कि मैंने हर हाल में इतने बजे तक सोना है। कम से कम 5 घंटे की नींद जरूर लें। आप रात तकरीबन 10 बजे तक सो जाएं और सुबह जल्दी उठकर अपना सिलेबस रिवाइज करें। आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि रात टाइम आप जब सोएं तो आपका सिलेबस जो हो वो ऑलमोस्ट तैयार हो। नमाज ईशा। सोने से पहले ईशा की नमाज पढ़ें। नमाज कभी भी ना छोड़ें, पेपर्स हो या ना हो। नमाज और दुआ ही जिंदगी और मौत में आसानियां लाती है, इसलिए मैं आपको नमाज पढ़ने का मशवरा जरूर दूंगी। नमाज के लिए हर हाल में टाइम निकालें। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो दरमियान में कोई तीसरा नहीं होता, हम डायरेक्ट अपने रब से मांगते हैं। ऐसी मांगी हुई दुआएं कभी रद्द नहीं होती। नमाज के बाद 2 नफल पढ़ें, अपने पेपर के लिए सच्चे दिल से दुआ करें और सब कुछ अल्लाह पाक के हवाले करके तसल्ली से सो जाएं। सेटिंग योर अलार्म। अगर आप 10 बजे सोएं बच्चों तो सुबह 4 बजे का अलार्म सेट कर लें, ताकि अगर आपका फर्स्ट टाइम पेपर है तो आपके पास रिवीजन का कुछ टाइम हो, और अगर सेकंड टाइम पेपर है तब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम आ जाए। लेकिन अगर आपकी कुछ चीज़ें रह गई हैं रिवाइज करने के लिए तो आप 1-2 घंटे पहले भी अपना अलार्म सेट कर सकते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे अक्सर मिस कर देते हैं वो ये कि आपने कोशिश करनी है कि आपका अलार्म जो है वो आपके बेड से दूर हो। मीन्स कि जहां पर आप सो रहे हो उससे कुछ फासले पर हो, ताकि आपको अलार्म बंद करने के लिए बेड से उठ कर जाना पड़े। अगर आपने करीब ही रख लिया है तो आप ऑफ करके दोबारा सो जाओगे और फिर आराम से नहीं, मम्मा के जूते से ही उठोगे। वॉल्यूम उसका फुल रखें, क्योंकि इतनी तेज आवाज से बजेगा कि आप फौरन से पहले उठ के खड़े हो जाओगे। आपको मालूम होगा कि अगर 1 मिनट में नहीं उठे तो सारे बहन भाई उठकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। आप जब भी अलार्म बंद करने के लिए उठें तो समझो कि पढ़ाई के लिए भी उठ खड़े हुए हो। सारा मसला ही बेड से उठने का होता है। आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि अभी हमारे पास रिवाइज करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, हमने अभी रिवीजन करनी है। जब आपके जहन में ये चीज़ होगी तो आप फौरन से पहले उठ जाओगे। और उसके अलावा आप अपने बेड के आसपास कोई बुक भी रख सकते हो, ताकि आपको ये याद आता रहे कि हमने अभी रिवीजन करनी है, अभी हमारा कुछ पार्ट रहता है और आज हमारा पेपर है। नमाज तहज्जुद। जल्दी से उठें, वज़ू करें और तहज्जुद के 2 नफल पढ़ लें। दुआ मांग लें। तहज्जुद में की गई दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। 2 नफल पढ़ने में आपका कितना टाइम लग जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। देखना इसके बाद आप कितने फ्रेश और रिलैक्स हो जाओगे। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद आप अपना एक टाइम बना लो कि मैंने इतने आवर के अंदर ये चैप्टर्स करने हैं और उसके बाद ये चैप्टर्स करने हैं, और दरमियान में आप कुछ ब्रेक भी ले सकते हो। लेकिन ये बात आपने जहन में रखनी है कि ये ब्रेक मोबाइल यूज़ करने की मत हो, क्योंकि जो आपने रिवाइज किया होगा वो मोबाइल देखोगे तो वो आपको भूल जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि आप थोड़ी देर लेट जाओ, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, या फिर अपने घर वालों से थोड़ी सी बातचीत कर लो। रिवीजन। अब किताबें और नोट्स पकड़ें और जल्दी जल्दी रिवीजन स्टार्ट कर दें। पास्ट पेपर को देख लें और मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड सवालात को भी याद कर लें। अगर आपको आसानी लगे तो आप उसको ओरली भी याद कर सकते हैं, मीन्स क्वेश्चन पढ़ें और उसको आंसर को याद करें। और अगर आपको इससे याद नहीं होता तो आप ये कोशिश कर लें कि आप क्वेश्चन देकर उसके ऊपर ही आंसर जो गिवन है वहाँ से पढ़ लें। आपका जो मेन फोकस है उन चीज़ों पर रखें जो बोलने वाली हो, मतलब डेट वगैरह कोई ज़हन-नशीं कर लें, कोई केमिकल इक्वेशन हो, कोई डायग्राम हो, किसी का रिएक्शन हो, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। और नमाज फजर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करें, ताकि एक दफ़ा आपका सिलेबस कवर हो जाए। जैसे ही अजान की आवाज़ कानों में पड़े कुछ देर के लिए किताबें छोड़ दें, खड़े होकर हाथ उठाकर पूरी अजान सुनें और फजर की नमाज पढ़ लें और सच्चे दिल से अल्लाह पाक से दुआ करें। पैकिंग योर बैग। अपने बैग में पेपर से रिलेटेड सारी चीज़ें रख लें, जिनमें रोल नंबर स्लिप, 2 पेन, पेंसिल, स्केल, मार्कर और पानी वाली बोतल वगैरह। ब्रेकफास्ट। नाश्ता ज़रूर करके जाएं। अक्सर बच्चे नाश्ते की तरफ ध्यान नहीं देते, टेबल पर भी किताबें लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन आप ऐसा हरगिज़ ना करें। मैं अपने बच्चों को यही सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप पेपर देने जाएं तो हैवी नाश्ते से गुरेज करें, क्योंकि हैवी नाश्ते की वजह से आप क्या करते हो, आप डल फील करते हो। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर सेरोटोनिन का लेवल जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है और आपको नींद आने लग पड़ती है। आपकी बॉडी जो होती है वो शट डाउन होने लग पड़ती है। आपको चाहिए कि आप लाइट सा नाश्ता करके जाओ, जिससे आपको एनर्जी मिले। ठीक है, और आपको नींद मत आए, ताकि आप जो हो पेपर में अच्छी तरह एक्टिव होकर अपना पेपर कर आओ और रिलैक्स होकर पेपर करो। बच्चों, ये थी कुछ बातें जो कि आपने फॉलो करनी है।
इंशाल्लाह आपके काम आएगी। आप दौरान पेपर रिलैक्स होकर पेपर करोगे और इंशाल्लाह अजीज फुल मार्क्स लेने में कामयाब हो जाओगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करें और एप्रिसिएशन का कमेंट भी कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। अब तक के लिए फी अमानिल्लाह।